आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर सर्जन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूंगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से शुभ संदेश सुनने वाला हर एक प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु में सबको परमेश्वर आशीष करें। आइए हम थोड़ी देर का मनन के लिए एक सुपरिचित भाग को पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 6वें पद से आगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास की स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यकाम तक आज्ञाकारी रेखा की मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सगली। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, मसीह की दीनता और महानता इस अध्याय में हम देख सकता है। इधर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में नहीं रखा है। वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, इन द फॉर्म ऑफ द गॉड। परंतु इधर हम नहीं देख सकता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर की वो स्वभाव छोड़कर इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर है, होने वाला दिनों में भी परमेश्वर ही रहेगा। उसका पर्सनल अवस्था हम देख सकता है, वो कभी भी वो अवस्था को वो छोड़ नहीं सकता है। परंतु उसका पोजीशन वो छोड़ सकता है। द पर्सनल इक्वलनेस विद द गॉड वो कभी भी छोड़ नहीं सकता है। परंतु उसने क्या किया है, पोजिशनल इक्वलनेस, उनका पदवी, उनका स्थान के हिसाब से उसने वो स्थिति को छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि स्वर्ग में रहने का स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी अलग है, दुनिया में रहने का स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी अलग है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के टाइम स्वर्ग की पोजीशन को सब उसने छोड़ दिया है।
वो परमेश्वर का स्वरूप मतलब परमेश्वर का एट्रीब्यूट्स नहीं छोड़ा है, परंतु परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का हर एक पोजीशन को छोड़कर इस दुनिया में आया है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था। पाप के कारण परमेश्वर का महिमा चले गया है। वो परमेश्वर का स्वरूप से अड़कर विरूप में बदल गया है। वो विरूपता में हम कभी भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको वापस परमेश्वर का स्वरूप में बदलने के लिए, स्वर्ग में हमको बिठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर ये तकलीफ़ और परेशानी, एक मनुष्य का स्वरूप, एक दास का स्वरूप लेकर इस दुनिया में आया है। यशायाह की किताब 52 अध्याय आखिरी पदों में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवाणी दे रहा है। उनको देखेगा तो एक मनुष्य का स्वरूप उसमें है नहीं, उसका स्वरूप बिल्कुल बिगड़ गया है। हम जानते हैं कि कोई बच्चे को कोई बीमार आ गया, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसी का स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा तो माता पिता को कितना दुख और वेदना हृदय में आ जाता है। यदि हमारा परमेश्वर को, अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग की पोजीशन, इक्वालिटी, परमेश्वर के साथ उनका पदवी का इक्वालिटी था, समानता था, वो छोड़कर एक दास के स्वरूप में आया, पिता परमेश्वर के हृदय में कितना दुख हो गया होगा, कितना दुख हो गया होगा। यदि हमारा शरीर में भी ऐसी कोई बीमारियों के साथ, कोई एक्सीडेंट के द्वारा हमारा शरीर का आकृति थोड़ा इधर उधर बिगड़ जाएगा तो हमको भी उसी से बहुत दुख हो जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर ने हमारा ये पाप के कारण बिगड़ा हुआ स्वरूप को बदलने के लिए, परमेश्वर का स्वरूप में हमको वापस लेके आने के लिए उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है, अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस का मृत्यु तक उसने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पापियों को उसने प्रेम किया है। पाप के कारण बिगड़ा हुआ वो रूप को बदलने के लिए, परमेश्वर की अवस्था में वापस लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कष्ट और तकलीफ सहा है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर भरोसा रखता है, अंगीकार करता है, ये मेरे पाप का स्वरूप, बिगड़ा हुआ स्वरूप को बदलने के लिए काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने ये सह लिया है। जिसने अंगीकार करता है उनका स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के जैसी फिर से होएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसको हम कैसे देखता है ऐसी हमको देखेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला 2-3 पद में हम देख सकता है परमेश्वर इसकी बदलावट हमारे जीवन में आने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।